दीपक जी के पास चलते हैं। सर, क्या आउटलुक है इस समय बाजार का, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हुए? दिवाली शॉपिंग शुरू हो गई है क्या सर बाजार में? जी हाँ। मुझे लगता है कि दिवाली शॉपिंग शॉपिंग आज से ही शुरू हुआ है। जी। इनफैक्ट डिस्काउंट में अवेलेबल हो रहा था बहुत सारे स्टॉक्स और निफ्टी भी करेक्शन हुआ। बट मैं ये नहीं कर रहा, मैंने बोल रहा हूँ कि करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ से मुझे लग रहा है 24,700 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। 24,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो अलग बात होगी, लेकिन वहाँ पे लगता है एक बार और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का 51,600 में रेजिस्टेंस है। उसके हम्म। ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार रिकवरी का मोमेंटम दिख दिख सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जी। सर, रिकवरी का मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे बाजार संभलने की कोशिश कर रहा था और गिरावट आ रही थी तेज। और पिछले हफ्ते तो बाजार सिर्फ गिरता हुआ नजर आया। तो क्या ये जो मोमेंटम बन रहा है इस समय रिकवरी का, वो चलेगा पूरे हफ्ते या आने वाले समय में मैं कहूँ, या ये फिर वो ही मोमेंटम है कि आज बढ़त दिखी है तो कल मुनाफा वसूली हो सकती है? ये पिछले लास्ट जो सेशन था, फ्राइडे के सेशन में हम लोग देखे थे, सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ था। हम्म। और नेट नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग पॉजिटिव में था, मतलब हम्म। डीआईआई ने बाई किया था 4100 का, एफआईआई का सेल था 3000 करोड़ का। जी। तो ओवरऑल 1100 का बाइंग हुआ इंस्टी की तरफ से। तो हम्म। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंट थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ। हाँ, जी। आगे चल के अगर लेवल, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो हो सकता है कंप्लीट रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल आ जाए। बट फिलहाल एक रेजिस्टेंस है 24,700 750 के आसपास। जी। सर, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स भी पिछले हफ्ते काफी ज्यादा टूटे थे। क्या बैंक संभाल रहा है इस समय पूरे बाजार को, ये कह सकते हैं? और अगर बैंकिंग स्टॉक्स को देखा जाए तो कौन से ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो इस समय लोगों के रडार पर है? जी, कंप्लीटली बैंकिंग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। हम्म। आईसीआईसीआई बैंक की गुड नंबर्स के बाद एक टेक्निकल भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी जी। चार्ट पैटर्न दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक के डेली टाइम फ्रेम में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। हम्म। अपसाइड में 1400 1450 तक जा सकता है, आराम से जा सकता है, जब हम्म। तक ये 1250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जी। I'm सॉरी, हाँ, 1250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। जी। इसको छोड़ के मुझे आईसीआईसीआई। एसबीआई भी अच्छा लग रहा है। एसबीआई में अगर 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो वेरी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है एसबीआई में। 200 डेज 200 ईएमए के मूविंग ईएमए के पास कंसोलिडेट कर रहा है, बाइंग आ रहा है उसका आसपास में। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए एसबीआई में भी। सर, अगर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुने? देखिए, सेंटिमेंट दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेगा दोनों के लिए। जस्ट हम्म। जहाँ पे एसबीआई एक सेलिंग के बाद स्विंग ट्रेड बन सकते हैं एसबीआई में, क्योंकि सपोर्ट के पास से रिकवरी दे सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक में जो मोमेंटम प्लेयर है, तो आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है स्टॉक हम्म। ने। यस बैंक के शेयरों में 10% की तेजी देखी गई है इस समय। तिमाही नतीजों के बाद काफी ज्यादा फोकस में है यस बैंक, और अच्छी ग्रोथ दिखाई है यस बैंक ने। 2.5 गुना बढ़ चुका है इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो। सर, क्या कुछ करना चाहिए इस समय यस बैंक में, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? ये रिसेंट जो सपोर्ट है, मतलब रिसेंट जो लो है, फ्राइडे के सत्र में बनाया था 19 के आसपास का लो, उसका लो के स्टॉप लॉस में यस बैंक की पोजीशन बनाया जा सकता है। हम्म। अप साइड में 24 तक आ सकता है। जी। सर, अगर यस बैंक को देखें या दूसरे बैंक्स को भी अगर देखा जाए, जिसमें जैसे आईसीआईसीआई बैंक आपने बताया, इन सभी बैंक्स में इस समय एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या दूसरे और स्टॉक्स हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है शेयर मार्केट, किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि अलग अलग बिखरे हुए स्टॉक्स में तेजी बन रही है। तो ऐसे कुछ और स्टॉक्स जो आज रडार पर रखने की जरूरत है? जी, मैं देख रहा हूँ कि लेटली सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग आ रहा है। तो हम्म। जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर जी। अंबुजा, ये सब सारे सीमेंट्स में बाइंग आ रहा है। तो हम्म। इनमें से अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो मेरे पास एक
अंबुजा है, जिसमें अच्छी खासी करेक्शन हुआ, 700 के आसपास से करेक्शन सीधा 540 के आसपास आ गया था। हम्म। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद एक रिकवरी की उम्मीद है। तो अपसाइड में 620 तक जा सकता है, हम्म। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 550 का। जी सर, सीमेंट्स में खरीदारी आ रही है। मेटल्स की अगर बात की जाए, मेटल्स में इस समय कैसा मोमेंटम नजर आ रहा है? कि मेटल्स में भी अच्छी खासी बाइंग दिख रहा था हम्म। सुबह से। और मुझे लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव भी लग रहा है मेटल्स। जी, अगर सर मेटल्स के कुछ स्टॉक्स आपसे पिक करने का सजेशन लें तो आप कौन सा पिक करना चाहेंगे? मेटल्स में ये नेशनल एल्युमिनियम बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। और हम्म। जो रिसेंट निफ्टी में करेक्शन हुआ इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई असर नहीं आया था स्टॉक में। हम्म। और इम्पोर्टेंट जो वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं, मतलब कितना स्ट्रेंथ पकड़ के रखे स्टॉक ने। तो हम्म। ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। 215 का एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, अपसाइड में 240-45 तक जा सकते हैं आराम से। दिवाली तक ये जो अभी खरीदारी होनी शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिवाली तक जारी रहेगी बाजार में? एफआईआईज की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं सर, उसको देखते हुए भी आपका क्या ओवरव्यू रहेगा? जी, एफआई की तरफ से भी वो लोग उन लोगों का सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ा कम हुआ। डेरिवेटिव में उन लोग लास्ट दिन जो फ्राइडे उन लोग लॉन्ग पोजीशन ऐड किया, शॉर्ट पोजीशन रिड्यूस किया इंडेक्स फ्यूचर में। तो हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि क्योंकि करेक्शन हुआ रिसेंटली, वो लोग सेलिंग सेलिंग प्रेशर देते हुए आ रहे थे। हम्म। अभी थोड़ा बहुत पोजीशन कवर किया, थोड़ा पुल बैक आएगा। कि इंडेक्स में अगर देखते हो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक बार ब्रेकडाउन के बाद करेक्शन होता है, हम्म। करेक्शन के बाद वापस एक बार ऊपर आता है, नेकलाइन को रिटेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर एक बार करेक्शन आता है जोर से। जी। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक अप मूव मिले, बट ऊपर जाने के बाद फिर एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सबको ही लॉन्ग पोजीशन का। जी, तो सर तेजी उम्मीद कर सकते हैं कि तेजी इस वीक बरकरार रहेगी पूरे हफ्ते? आज पहला ही दिन, कारोबारी दिन है, हालांकि हफ्ता छोटा है, लेकिन क्या तेजी बरकरार रह सकती है? जी हाँ, इस हफ्ता तेजी बरकरार रह सकती है। जी। हो सकता है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा अपसाइड देखने को ना मिले, बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए इस हफ्ता। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।